10वीं क्लास के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें हम पहली स्टोरी पढ़ रहे हैं। और इसमें स्टोरीज के अंदर पैराग्राफ नंबर तो बताना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7वां पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। आप ध्यान देंगे। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 इस तरह की आवाज़ के साथ वह चिल्लाया, मांगते हुए अपनी माँ से कि उसके लिए कुछ खाना दे जाए। गाओ कोल आहा सी स्क्रीम्ड, ये उसकी माँ की आवाज़ है। जो सीगुल पक्षी है उसकी माँ की आवाज़ है। गाओ कोल आहा सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। बैक वापस, कैसे चिल्लाई? वापस चिल्लाई। डेरिसिवली, निंदा करते हुए। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह लगातार चीखता रहा दुख भरी आवाज़ में। कॉलिंग माने आवाज़ लगाना, प्लेंटिवली माने दुख भरी आवाज़ में। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, 1 या 2 मिनट बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वह अटर्ड माने निकालना, जॉयफुल माने खुशी की, स्क्रीम माने चीखने की आवाज़। उसने खुशी से भरी हुई चीखने की आवाज़ निकाली। क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने उठाया मछली का एक टुकड़ा। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और इसे लेकर उड़कर उसके पास आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह उत्सुकतावश, लीन्ड आउट झुकना, ईगरली उत्सुकता के साथ, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, चट्टान पर अपना पैर मार रहा था। टैपिंग कुछ देकर मारना। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और नज़दीक आने का प्रयास कर रहा था अपनी माँ के। ऐसी फ्लू अक्रॉस, जब वह उसके पास से गुजरती उड़ते हुए। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह बिल्कुल उसके सामने आ गई, एब्रेस्ट ऑफ हिज लेज, उसकी शिखा फलक के बिल्कुल सामने, सी हल्टेड, वह रुक गई। हर लेग्स हैंगिंग लिम्प, उसके पैर झूल गए, असहाय होकर, निर्जीव होकर, यानी हलचल बंद हो गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंखों ने हिलना बंद कर दिया, गति करना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो मछली का टुकड़ा उसकी माँ की चोंच में था, वह लगभग उसकी पहुँच में आ गया, यानी सीगुल की चोंच की पहुँच में आ गया। सी वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, सॉरी सी नहीं ही है, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य के साथ एक पल के लिए इंतज़ार किया। वंडरिंग, विचार करने लगा, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, वह और नज़दीक क्यों नहीं आई। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने छलांग लगा दी मछली के लिए। विद ए लाउड स्क्रीम, बहुत तेज चिल्लाने के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वह बाहर की तरफ गिरा। एंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ गिरता चला गया। इनटू द स्पेस, स्पेस में, अंतरिक्ष में, खाली जगह में। हिज मदर हैड सूप्ड आफ्टरवर्ड्स, उसकी मदर साए साए की आवाज़ करती हुई ऊपर की तरफ चली गई। एज ही पास्ड बीनीथ हर, सी हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स, जब वह नीचे की तरफ जा रहा था और उसकी मदर ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उस सीगुल ने उसकी माँ के पंखों की आवाज़, साए साए की आवाज़, स्विश सुना। उसके बाद क्या हुआ अगले पैराग्राफ में देखेंगे। इसमें पैराग्राफ रह गए 3, बड़ा पैराग्राफ है, चलो ये पढ़ा देता हूँ। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब एक दैत्याकार भय ने उसे जकड़ लिया, यानी बहुत ज़्यादा डर लगा उसे। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल धड़कना बंद हो गया, शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, कानों ने भी काम करना बंद कर दिया। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा केवल 1 मिनट तक ही चला।
द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, अगले ही पल उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके पंख अपने आप ही बाहर की तरफ फैल गए हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, हवा उसके छाती के बालों फीदर्स से टकरा रही है तेज़ी से। देन अंडर हिज स्टोमक, और फिर हवा उसके पेट वाले हिस्से से टकरा रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसने महसूस किया कि हवा उसके पंखों से भी टकरा रही है। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह महसूस कर सकता था कि उसके पंख के छोर हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नीचे की ओर नहीं जा रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह उड़ान भरता हुआ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन बाहर की तरफ। नीचे तो अब भी जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, पहले बहुत तेज़ी से जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसे हल्का सा कन्फ्यूजन हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने अपने पंखों को एक बार और फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवार्ड, और पहली बार वह ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो गया। ही अटर्ड ए जॉयस स्क्रीम, उसने खुशी की चीख निकाली। एंड फ्लैप देम अगेन, और फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाया। ही सोर्ड हायर, वह और ऊपर की तरफ उड़ता चला गया। ही रेज्ड हिज ब्रेस्ट, उसने अपने सीने को उठाया। एंड बैंग्ड अगेंस्ट द विंड, और हवा के खिलाफ उड़ने लगा। गा 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 काओ कोल आहा। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसकी माँ उसके पास से बहुत तेज़ी से साएँ साएँ की आवाज़ करती हुई निकली, और उसके पंख भी बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, सीगुल ने भी अपनी माँ को चिल्लाकर उसकी बात का जवाब दिया अपनी भाषा में, जो पक्षियों की भाषा होती है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसका पिता आया उसके ऊपर उड़ता हुआ और चीखता हुआ। ही saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving, फिर उसने देखा कि उसके दो भाई भी आ गए हैं और उसकी सिस्टर भी आ गई है और उसके आसपास उड़ रहे हैं, गोता लगाते हैं, कभी पानी में ठहर जाते हैं, कभी उड़ने लग जाते हैं, कभी डाइव लगाते हैं। इस तरह की हरकतें करते हैं। 4 हरकतें की, करवेटिंग और बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। करवेटिंग का मतलब होता है उल्टा सीधा उड़ना, बैंकिंग का मतलब पानी पे ठहर जाना, सोरिंग का मतलब उड़ान भरना ऊपर की ओर, और डाइविंग का मतलब गोता लगाना पानी के अंदर। अभी 2 पैराग्राफ आप ध्यान से सुने, इन वीडियो को रोक रोक कर देखेंगे तो समझ में आएगा। प्रयास अच्छा किया है, क्लास जैसा तो संभव नहीं है, फिर भी आप वीडियो को रोक रोक के सुने तो आपको लाभ होगा। थैंक यू।